जी और गृह मंत्री जी, अगर आपकी नीयत अगर साफ होगा तो पाकिस्तान को यानी कि बर्बाद करना है। कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं है। वो पानी बंद करा, मैं तो कोई परमाणु गिरा दो उस पर, ठीक है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। हम मुसलमान ही उनका खात्मा करेंगे, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी इजाज़त दे मुसलमानों को। लेकिन इसके पीछे ये वही मानसिकता है जैसे चलती हुई ट्रेन में महाराष्ट्र में एक पुलिस वाले ने मुसलमानों को पूछ के मारा, ये वही मानसिकता है। इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का जहर हमारी सरकार फैला रही है, ये उसका भी नतीजा है। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वह जो पुलिस के अंडर गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है केंद्र शासित प्रदेश। गृह मंत्रालय 56 इंच का सीना 56 इंच का दिख रहा है और पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू हो चुका है। क्या करें हम, किस तरह करें? वो बेचारे लोग, किसी का यहाँ से खून निकल रही है, किसी के यहाँ से वो, लेकिन वो कह रहे थे कोई भी नहीं है। यानी कि इतनी ज़बरदस्त जगह जहाँ लोग जाते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड, वहाँ एक चौकी नहीं, एक पुलिस वाला नहीं, सराउंड अगर वहाँ चौकियाँ बना देते। बाबा रामदेव जैसा नीच आदमी, बाबा रामदेव जैसा नीच आदमी जो शरबत में भी हिंदू मुसलमान करता है। वो कह रही हैं वो वहाँ पहलगाम नहीं पहुँच पाई, लेकिन कश्मीर बैठी हुई थी श्रीनगर में, तो उनसे एक मीडिया ने सवाल किया कि आपको कैसा लग रहा है, कि हमें यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन हम जब समाचार चैनल खोलते हैं, जब हम समाचारों को सुनते हैं तो ज़रूर हमारे मन में भय पैदा होता है। तो ऐसे संगठनों को, ऐसे चैनलों को फ़ौरन भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहिए। सर का कहना है कि जो भी हुआ हमारे सरकार को एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि आम पब्लिकों को, यानी कि हमारे जैसे आम पब्लिक को एक विश्वास पैदा हो कि मैं कहीं भी अगर घूमने जाऊं तो सुरक्षित हूं। जी, तो आपका पहलगाम, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपके चैनल से, ऐसा न हो पुलवामा हमला वाला 40 मेरे जवान शहीद हो गए और उनके बाद अभी जांचे में हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। एक दो यानी स्ट्रोक किया गया, वो भी मैदान में जाकर गिरवा दिया गया, लेकिन कोई पाकिस्तान को इसको हिला नहीं पाया, समझे कि नहीं? ऐसा न हो जो पूरे एकजुट होने के बाद फिर आप यानी के जाके मैदान पर जा करके कर दे। सुनो, पहले मैदान में जा करके अगर जी और गृह मंत्री जी, अगर आपकी नीयत अगर साफ होगा तो पाकिस्तान को यानी कि बर्बाद करना है, पूरे जनता आपके साथ है। अगर नहीं पुलवामा वाला कहानी करोगे तो आपके नीति और आपके मन में घटिया नहीं यानी ये है नीति है, पूरे जनता का आवाज यही चल रहा है। आप जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, इनमें सुरक्षा कहाँ थे? और हमारे मोदी जी कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में देश है, पूरे देश का लोग कहता है, तो क्या सुरक्षित है बताओ? 28 जनों को मार दिया, क्या सुरक्षित है? मैंने खुद वहाँ गया हूँ भाई साहब, 6 जगह चेक होता है, मैंने मेरे पास वीडियो भी है, मैंने वहाँ गया हूँ, घूम के आया हूँ। इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और चेकिंग होती है ना कि एक चीज़ है, और वहाँ पे मरे लोग पड़े हुए थे, 1.5 घंटे पे लोग आ रहे हैं उनको उठाने के लिए, क्या कमी है? मतलब इनका, आपका कहना है कि अगर वो घटना होती है उसके बाद भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं मिल रही है, बंदे वहाँ हमारे पड़े गिरे, कोई उठाने वाले नहीं है। वो कश्मीर के लोग कांधे पर उठा के उन्हें गाड़ियों में पहुँचा रहे, रोड पे पहुँचा रहे हैं, जो ऊँचे इलाके में तो उठा दो के अस्पताल। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को आया कि वहाँ का जो लोकल था, लोकल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है। बिल्कुल सपोर्ट मिला, उसको मीडिया नहीं दिखा रहे, बहुत सपोर्ट है, लेकिन इनके सपोर्ट से प्रशासन की सपोर्ट होनी चाहिए थे। तब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे कि धर्म पूछ रहे, ये पूछ रहे, अभी हम कह रहे कोई धर्म की बात मत करो। अभी जो हमारे साथ गलत करा है, हमारा कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं है। वो पानी बंद करा, मैं तो कोई परमाणु गिरा दो उस पर, ठीक है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। हम मुसलमान ही उनका खात्मा करेंगे, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी इजाज़त दे मुसलमानों को। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर किसी को पहचाने कैसे, अगर गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है कि सबका आधार कार्ड चेक हो और सबको आइडेंटिफाई किया जाए कौन यहाँ का है कौन बाहर का है, तो फिर उस समय भी एक मतलब उसका अपोज किया जाता है। नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। इसके ऐसे आंकड़ा देता हूँ मैं, ये आधार कार्ड अगर आप अपोज पे यानी सबूत मांग रहे हैं, ये कहाँ का है नहीं है, कितना साल पहले की आधार कार्ड आप यानी मान नहीं दीजिएगा। उनका सीए और एनआरसी में ऐसा भी कुछ, सीए एनआरसी छोड़िए, पहले फिर सीए एनआरसी वाली बात लाइएगा तो फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत होगी। आतंकी हमले पहले सुनो मेरा बात सुनो पहले। आधार कार्ड जो आप चेकिंग कीजिएगा, आतंकवादी हमले जब भी हुए जाति पूछ के लिए, ये वही मानसिकता है जैसे चलती हुई ट्रेन में महाराष्ट्र में एक पुलिस वाले ने मुसलमानों को पूछ के मारा,
ये वही मानसिकता है, ये वही मानसिकता है। जिस तरह उसने मुसलमान पूछ पूछ के गोली मारी, उन आतंकवादियों की भी वही मानसिकता थी। तो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। और जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का जहर हमारी सरकार फैला रही है, ये उसका भी नतीजा है। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान क्या चाहता है? कश्मीर में कौन सी सरकार है? अरे कोई भी सरकार हो, लेकिन केंद्र में तो सरकार है। केंद्र मुख्यमंत्री कौन है? सिक्योरिटी किसके हाथ में? अरे भैया रुक जाओ, सिक्योरिटी किसके हाथ में? उसका भी कोई जवाब सिक्योरिटी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है जो केंद्र में। इनको पता नहीं है, केंद्र वाले की जिम्मेदारी है। ये बेवकूफ़ी वाली बात ना करो। केंद्र की बात है। अरे कहाँ गई मिलिट्री? कहाँ गई फौज? कश्मीर 7 लाख फौज कहाँ गई? वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं था। ये जम्मू सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सिक्योरिटी। कश्मीर केंद्र शासित कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है फौज और पुलिस के अंडर, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। गृह मंत्रालय के अंडर आती है केंद्र शासित प्रदेश। गृह मंत्रालय ने विश्वास कैसे दिलाया? देश सुरक्षित हाथों में है, तो क्या हो रहा है? सुरक्षित हाथ कैसे खराब हुए? 56 इंच का सीना 56 इंच का दिख रहा है, और पाकिस्तान पर आक्रमण शुरू हो चुका है। 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक। सुन जाओ, वो पानी की बंद कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ परमाणु कर दे, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को बदनाम ना करें, ये कह रहा है। नहीं, ये पूरा घटनाक्रम में एक चीज देखा गया है, पूरा देश का मुसलमान हमारे सपोर्ट में, देश का सपोर्ट में है, और काफी अच्छी बात है। सपोर्ट में जैसे कहोगे वैसे। आज मुसलमानों ने दुकानें बंद कर रखी है, लेकिन हिंदुओं की कई दुकान खोली है। लेकिन हमने दुकान, और यही भाईचारा देश हमेशा चाहता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सुरक्षित हाथों में रहने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? हम खुद पहलगाम से रहकर आए, देख कर आए, वहाँ पे इतनी सुरक्षा गार्ड, इतनी बड़ी चूक कैसे हो? पहलगाम जाने वाले बताते हैं कि पग पग पे वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती थी, और एकदम से कुछ समय पहले हटा ली गई। इस पे भी तो कोई जवाब देगा। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने करा, लेकिन जांच तो होना चाहिए कि हुआ क्या। कोई खात्मा करेगा तो हिंदुस्तान। वहाँ लोग तड़प रहे थे, हमने वीडियो देखी है, लोग तड़प रहे थे, और तड़पते हुए लोगों को कश्मीरी लोग आए ऊपर से ऊपर, और उन्होंने आगे कहा है कि बैठो हम आपका करते हैं। वो बेचारे खुद जो वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे या अल्लाह क्या करें, हम किस तरह करें। वो बेचारे लोग, किसी का यहाँ से खून निकल रही है, किसी के यहाँ से वो, लेकिन वो कह रहे थे कोई भी नहीं है। यानी कि इतनी ज़बरदस्त जगह जहाँ लोग जाते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ एक चौकी नहीं, एक पुलिस वाला नहीं, सराउंड अगर वहाँ चौकियाँ बना देते, 100 आदमी भी बिठा देते, तो क्या चला जाता तुम्हारा वहाँ? 100 आदमियों की वजह से भी हमला नहीं होता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताओ। अपने लिए तुम लाखों रुपए की सिक्योरिटी कर लो। बाबा रामदेव जैसा नीच आदमी, बाबा रामदेव जैसा नीच आदमी जो शरबत में भी हिंदू मुसलमान करता है, कितने शर्म की बात है। उस देश में हम रह रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम? यही देखेंगे? बताइए। यहाँ पे कोई खात्मा करेगा तो पाकिस्तान तो चाहता यही है, तुम्हारी यहाँ पे देखा गया कि हम तो करेंगे, हम तो भाई भाई करके रहते हैं। एक मिनट, हम आपस में भाई भाई हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। भाई भाई जो भ्रष्ट नेता हैं, बिल्कुल वो आपस में लड़ा रहे हैं। सुरक्षा सीमा किसके वो साले भाई भाई करा रहे हैं। हम वोट तो के कह रहे चक्कर में। हैं नेता दिल्ली के अंदर नाम पूछकर दुकानें सील कराता है। तेरा नाम क्या है? अब्दुल्ला, इसकी दुकान सील करो। तेरा नाम क्या है? तू फोटो लगा। ये शर्म की बात है ना, डेमोक्रेसी में जीत रहा है। इन सभी का कहना है कि वहाँ सुरक्षा में चूक हुई है, और ये लगभग 99% मोदी ने मुझे वो बात बोली है कि सुरक्षा में चूक हुई है। मैं छोटी सी बात और कहूँगा, जो धर्म पूछ कर किया, भैया की बात ठीक है, बिल्कुल आहत होना ठीक है। बस एक मिनट सुनिए, भावना आहत होना ठीक है भैया, चाह रहा है। और मेरी भी वही चीज बोल रहा हूँ, मैं कहीं और थोड़ी बोल रहा हूँ। कोई मुसलमान ऐसी गाना हरकत यहाँ के हिंदू, लेकिन हमारे देश के अंदर जाति पूछ कर भी लोगों को मुझे खड़वाई जाती है, लोगों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, लोगों को चार बार बैठने दिया जाता है। हमारे भी भाई बहन हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। नहीं, लेकिन हमारे घर के होते हैं। आने वाले साल में जाने का लेकिन ये पूरे घटना